हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बार पुनः जनवरी नाइट के पार्ट 3 में कुछ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, देखेंगे और इसमें जो घटना है इसके बारे में हम लोग आज पुनः जानने का प्रयास करेंगे। तो हल्कू और जबरा दोनों को ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, सो उसके खेत की कुछ दूरी पे ही एक मैंगो ऑर्चर्ड था, मैंगो ग्रोव था। वहां पर जाकर के हल्कू ये सोचता है कि पत्तियां इकट्ठा किया जाए और उसमें आग लगा करके अपने आप को कुछ गर्म किया जाए। तो इसी घटना को हम इन कुछ सेंटेंसेस में देखेंगे। ये पार्ट 3 का कुछ सेंटेंस है जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे और इसके तत्पश्चात शेष कहानी की चर्चा हम लोग अगले भाग में करेंगे। ओके, सो जनवरी नाइट, प्रेमचंद साहब आप बहुत ही पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। आपकी कहानी हर एक समय में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अभी ही ये घटना घट रही है हमारे साथ। सो क्या कहता है? He ripped up some stalks from a nearby field. हल्कू क्या करता है? अपने नजदीक के खेतों से कुछ स्टॉक्स को जमा करता है, डंठल को जमा करता है। और वो जमा इसलिए कर रहा है ताकि उन डंठलों से, उस स्टॉक्स से एक झाड़ू बनाए और उस झाड़ू का उपयोग पत्ती को इकट्ठा करने में वो कर सके। So he ripped up some stalks from a nearby field, made a broom out of them. उन स्टॉक्स से हल्कू क्या करता है? एक झाड़ू तैयार करता है, झाड़ू बनाता है। And picking up a lighted cow dung cake went toward the grove. और क्या करता है? आप देखते होंगे खेतों में जानवर जब वहां चारा करने जाते हैं, चरने जाते हैं, तो वहीं अपना पे मल त्यागते हैं, गोबर दे देते हैं। तो जब हल्कू पत्ती इकट्ठा कर रहा था और इकट्ठा करने में जुड़ा हुआ था, उसी वक्त क्या करता है? गाय के गोबर के एक छोटे से केक को उठा लेता है। क्यों? क्योंकि ये जलने में उन पत्तियों को सहायता प्रदान करेगा, आग तेजी से उसमें लगेगी और जल्दी से आग उत्पन्न हो जाएंगे, बन जाएंगे। So and picking up a lighted cow dung cake went toward the grove. डंठलों को चुनता है नजदीकी के खेतों से, झाड़ू बनाता है और काउ डंग केक को उठा करके, चुन करके क्या करता है? मैंगो ऑर्चर्ड की ओर चला जाता है। हल्कू प्रस्थान कर जाता है। जबरा watched him coming and ran to him wagging his tail. अपने मालिक हल्कू को देखते हुए जबरा क्या करता है? जबरा जब देखता है कि मालिक आ रहा है, मालिक इन सभी क्रियाकलापों में लगा हुआ है, तो जबरा भी उनके साथ अपने पूंछ को हिलाते हुए अपनी लॉयल्टी और अपनी वफादारी का संकेत देते हुए मालिक के पीछे पीछे चलता है और चला जाता है मैंगो ऑर्चर्ड की तरफ। हल्कू कहता है, क्या कहता है? I could not stand it anymore, जबरा। कहता है जबरा, अब मैं और सह नहीं सकता हूं, है ना? अब मुझ में सहन शक्ति की क्षमता अब और नहीं है। Come along, let's go into the orchard. चलो अब हम लोग ऑर्चार्ड में, बगीचे में, मैंगो ग्रोव में चलते हैं, वहां चला जाए। And और gather leaves to warm up
और अपने आप को हम लोगों को गर्म करने हेतु पत्तियों को इकट्ठा किया जाए। And gather leaves to warm up with. When we are toasted, we will come back and sleep. जब हम गर्म हो जाएंगे, अपने आप को गर्म कर लेंगे इन पत्तियों के आग लगाने से, जब हमारा शरीर गर्म हो जाएगा तो हम लोग पुनः अपने खेत में, अपने चौपाई पे, अपने कॉट पे वापस आ जाएंगे और नींद लेंगे, सोएंगे। ये जबरा अपनी दोस्त हल्कू अपने दोस्त जबरा को कह रहा है, इन दोनों में वार्तालाप हो रही है। The nights are still far from over. अभी रात जो है बहुत बाकी है ना। सो चलो जल्दी से हम लोग पत्तियां इकट्ठा करें, अपने आप को उसमें आग लगाएं, अपने आप को गर्म करें और पुनः गर्म हो जाने के पश्चात हम लोग कुछ नींद लेंगे, सो पाएंगे। Jabra walked his agreement and trotted on toward the orchard. हल्कू के बातों पे जबरा भी अपना सहमति प्रदान करता है, भौंक करके, है ना। जब आप अपने जानवर को कुछ कहते हो, चाहे आप गाय पालो, बकरी पालो, कुत्ता पालो, तो उसका भी कुछ लैंग्वेज होता है। वो अपनी लैंग्वेज से ही आपको इशारा दे पाता है कि वो आपसे सहमत है या असहमत है। तो हल्कू जब कहता है कि चलो जल्दी से, तो जबरा क्या करता है, जबरा भी अपनी सहमति देते हुए अपने मालिक के साथ मैंगो ऑर्चार्ड की ओर चला जाता है। जबरा walked his agreement and trotted on toward the orchard. Under the trees it was pitch dark. उस मैंगो ग्रोव में पेड़ों के नीचे एकदम घोर अंधेरी रात थी, काली एकदम अंधेरी रात, है ना। Under the trees it was pitch dark and in the darkness the bitter wind blew. और उस काली घनघोर रात्रि में पेड़ों के नीचे हवा भी बहुत तेजी से हल्फा मार रही थी, हवा बह रही थी, है ना। Under the trees it was pitch dark and in the darkness, और उस अंधेरे में the bitter wind blew, वो काटने वाली हवा, नसों में बर्फ जमा देने वाली हवा भी साथ साथ बह रही थी। बोलो क्या वो सीन रहा होगा हल्कू और जबरा उसको किस तरह से सह रहा होगा। और हमारे पूजनीय श्री प्रेमचंद साहब किस भांति इस कहानी को आपके सामने और हम रीडर्स के सामने इसको प्रस्तुत किए हैं, उनकी इस शैली को, उनकी इस सोच को हमारा कोटि कोटि अभिनंदन है, वंदन है, हम उनको प्रणाम करते हैं। So under the tree it was pitch dark and in the darkness the bitter wind blew, buffering the leaves. उस हवा के बहने से काली घनघोर रात्रि में पेड़ों के नीचे जो पत्तियां थी, उसको उस हवा बहने से पत्तियां क्या हो जाती थी, सिमट जाती थी, पत्तियां उस हवा के साथ बह जाती थी। Buffering the leaves and drops of dew dripped from the branches. और पेड़ों की शाखाओं से जो ड्यू थे, बूंदे थी, उस शीत की, उस भयंकर बर्फीले हवा की, वो क्या होती थी, गिरती थी। देखते हैं आप, ऐसा महसूस करते होंगे कि ठंडा का मौसम है, ठंड का मौसम है, आप किसी पेड़ के नीचे अगर जो रुके हों और आपके सर पे, आपके बांह पे, आपके हाथ पे, आपके चेहरे पे एक बूंद भी अगर बर्फीली बूंद गिरी तो आपको लगता है बाबर बाबा कितना ठंड है ना। तो ये सभी घटनाएं हल्कू और जबरा सह रहा है। Suddenly
a gust carried the scent of henna blossoms to him. अचानक क्या होता है, हवा की झोंकों में मेहंदी की खुशबू उसके पास पहुंच जाती है ना। हल्कू को मेहंदी की खुशबू का अनुभव होता है। सडनली अ गस्ट, गस्ट क्या होता है, झोंका। सडनली अ गस्ट कैरिंग द सेंट ऑफ हेना ब्लॉसम्स टू हिम। आप हेना क्या होता है, मेहंदी होता है। आप हेना मूवी भी देखे होंगे, उस वो ऋषि कपूर साहब का मूवी है जो कि बहुत ही अच्छा है ना। हेना, मैं हूं खुश रंग हीना, तो वही हीना की खुशबू अचानक जबरा को महसूस होती है। Suddenly a gust carried the scent of henna blossoms to him. Where's that sweet a smell coming from Zabra? हल्कू अपने मित्रवत जबरा को पूछता है कि जबरा बताओ ये इतना खुशबूदार सेंट कहां से आ रहा है ना। और can't your nose make out anything as fragrant as this? और क्या तुमको या फिर तुम ये खुशबू कहां से आ रहा है, या फिर तुम इसके अतिरिक्त इसके जैसा कुछ और चीज की सुगंध को, गंध को, खुशबू को महसूस कर पा रहे हो। और cannot your nose make out anything as fragrant as this, है ना। मालिक को एक तरफ खुशबू की हिना महसूस हो रही है और दूसरी तरफ क्या होता है, उसका मित्रवत कुत्ता जो जबड़ा है वो क्या करता है, हड्डियों को चबाने में, चूसने में मशगूल होता है। तो नीचे के पैराग्राफ में आप ये देख पाएंगे, जबरा had found a bone laying somewhere. जबरा को कहीं पे हड्डी का टुकड़ा मिल चुका था, हड्डी मिल चुका था, and he was chewing on it. और जबड़ा जो है उस हड्डी को चबा रहा था, उसी में लीन था, है ना। सो इसी कारणवश हल्कू कहता है अपने जबरा से, और उसको चूंकि क्या है, मेहंदी का खुशबू उसको महसूस हो रहा है, वो उसकी गंध उसके पास जा रही है और जबड़ा को इससे कोई हरकत नहीं महसूस होता है। तब ये पूछता है, हल्कू कहता है कि और कैंट योर नोज मैक out anything as fragrant as this? इसकी खुशबू क्या तुम्हारे नाकों में नहीं पहुंच रही है ना। तो कहां से पहुंचता, जबरा क्या था, हड्डी चबाने में मशगूल था, उसको कहीं पे गिरा हुआ हड्डी का टुकड़ा मिल चुका था। So Jabra had found a bone laying somewhere and he was chewing on it. Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. हल्कू क्या करता है, वो क्या कहते हैं, पिच बना लेते हैं लोग, गड्ढे बना लेते हैं जमीन में और उसी में आग लगाते हैं और अपने आप को सेकते हैं, उस आग को तापते हैं। So Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. आग सुलगा लेता है और पत्तियों को जमा करने में लग जाता है हल्कू, है ना। ऐसा नहीं कि पहले पत्ती जमा कर लो, इतनी भयंकर ठंड से वो पीड़ित है कि आग लगा लिया, क्योंकि आग लगा लेंगे तो थोड़ी सी तो उष्मा मिल जाएगी, थोड़ी सी ताप मिल जाएगी, थोड़ा हम गर्म हो जाएंगे और गर्म होते जाएंगे और पत्तियां भी मशगूल करने में, पत्तियां भी जमा करने में ये लगा हुआ है। So Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. His hands were frozen. उसके हाथ पूरे तरह से जम चुके थे। इतनी पिछले भी वाक्यों में, पिछले चर्चा में आप ये हमको कह रहा है कि मानो उसके नसों में खून की जगह पे बर्फ जम गया हो, है ना। तो वह कहता है his hands were frozen, his bare feet numb. वो खाली पैर भी था, उसके पास चप्पल नहीं थे पहनने को, है ना। सो उसके पैर भी शिथिल हो चुके थे। देखते हैं आप लोग भी ठंड महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो पाती है। आप छुट्टी काटें या कुछ तो लगता है इतना ज्यादा ठंड हो चुका है कि हाथ काम ही नहीं करता है। ठंड के दिनों में तो अक्सर आप लिखने बैठते हो तो लिखा नहीं जाता है ठीक से,
और इससे भी कहीं भयंकर स्थिति हल्कू और जबरा के साथ थी। सो हिज हैंड्स वर फ्रोजन, हिज barefoot numb, but he had piled up a regular mountain of the leaves. लेकिन फिर भी इस भयंकर ठंड के बावजूद भी अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए हल्कू जो क्या था, पत्तियों को जमा कर चुका था, उसकी ढेर को इकट्ठा कर चुका था। But he had piled up a regular mountain of leaves, and by making a fire out of them, he had burned away the cold. और इन पत्तियों के ढेरों को जमा करने के बाद उनमें जब आग लगाता है, आग सुलगाता है, तो उसे क्या महसूस होता है, मानो वो पूरी ठंड को भगा चुका है। और इसी के साथ हम आज की कहानी, आज की वार्तालाप को, आज की पठन पाठन को यहीं पे स्थगित करते हैं और पुनः अगले दिन हम लोग अगले अंश को, अगले भाग को, अगले हिस्से को देखेंगे। तो इसके साथ आपका आज के लिए बाय बाय, सी यू अगेन टुमारो एंड नेक्स्ट डे। थैंक यू।